अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा पिछला नॉलेज जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या था पिछला नॉलेज? हम लोगों ने क्यूब रूट्स को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए थे और हमने कहा था कि 1 या किसी भी नंबर के जब हम क्यूब रूट बात करेंगे तो कितने क्यूब रूट होते हैं? 3। नंबर 1 1, नंबर 2 इन अ फॉर्म ऑफ ओमेगा, नंबर 3 क्या होगा? इन अ फॉर्म ऑफ ओमेगा स्क्वायर होगा। इसमें से हमें नज़र आ रहा है कि जो 1 है वो रियल रूट है, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये कौन से रूट थे? कम्प्लेक्स क्यूब रूट थे। हम लोगों ने कम्प्लेक्स क्यूब रूट और ये जो मेरे पास रियल रूट है इसके रिस्पेक्टिव में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू को ड्राइव कर लें या ओमेगा की वैल्यू को अज्यूम किया था कि जो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 1 आता है जो कि कम्प्लेक्स है उसको हमने नाम दे दिया था ओमेगा का, यानी ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या? -1 प्लस रूट ऑफ -3/2। इसी तरीके से सेकंड जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट था उसकी क्या वैल्यू है? -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। अब प्रॉपर्टीज के अंदर ये जो 3 हमारे पास क्यूब रूट निकले थे, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पढ़ ली थी कि सम ऑफ द क्यूब रूट, यानी ये जो क्यूब रूट निकले हैं यूनिटी के 1 के, इनका क्या किया जाए? सम किया जाए तो आंसर क्या आता है? 0 होता है। प्रूव किया हुआ। इसी तरीके से सम की बजाय अगर प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। अब इसी से हम कुछ मज़ीद अपने लिए कुछ डेरिवेशंस कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में करते हुए आसानी आएगी। लेट क्या करना, मैं अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा देखता हूँ तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा? माइनस का। तो मेरे पास ये एक फार्मूला डिड्यूस हो गया कि 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं ओमेगा को उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा? आपके सामने यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा उधर जाके क्या हो गया? माइनस का हो गया। एक अनदर फार्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बजाय 1 को ले जाऊँ तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1। मुझे यहाँ से मज़ीद 3 फार्मूले बन गए। ये तो फार्मूला है ही। इसके बाद ये वाले फार्मूले भी मैंने ड्राइव कर लिए, डिड्यूस कर लिए इसी फार्मूले से, मुझे ये काम आएगा। अब याद रखने की जो टेक्निक है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 रूट है और ये सिंगल रूट है। अगर मैंने फार्मूले में क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना हो तो आप ये जो याद रखिएगा, या तो दोनों रूट्स कौन से हों, ये भी प्लस है ये भी, या तो 2 रूट्स पॉजिटिव हो जाए या तीनों के तीनों क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो मैं कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये भी तो ड्राइव किया जा सकता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? 1 के। एक और फार्मूला बन गया। इसी तरीके से मैं यहाँ से ये भी तो बता सकता हूँ कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से मैं ये भी तो बता सकता हूँ ओमेगा किसके इक्वल है? 1 ओमेगा स्क्वायर के। और अगर मैं यहीं से ओमेगा स्क्वायर देखता हूँ तो वो क्या होगा? 1 ओमेगा। हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट अनदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट का रेसिप्रोकल होता है। प्रीवियस वीडियो में ये भी प्रूव किया था। इसी के साथ अगर हम एक और देख लें कि हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर का। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये बताऊँ ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमें मालूम है, पीछे किया था, ओमेगा आता है। कैसे? 2 2 4 ही होता है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या थी? 1। तो यहीं से नेक्स्ट क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू ओमेगा। तो याद रखना है, प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा था कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट का जो स्क्वायर होता है अनदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल होता है। ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट, इसका क्या लिया जाए? स्क्वायर लिया जाए।
इसका आंसर दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल आता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारी एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमन एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एवल्यूट फर्स्ट पार्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज अ होल पावर 7। अब ज़रा ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को नोट डाउन करें। क्या लिखा हुआ है? 1 साइन कौन सा? पॉजिटिव। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसका साइन कौन सा है? नेगेटिव। हमने कहा था यहाँ तो तीनों पॉजिटिव हो जाए या 2 पॉजिटिव होनी चाहिए। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ 1 पॉजिटिव तो यहाँ 2 नेगेटिव मिल रही हैं। इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ ताकि मैं इनमें से कोई फार्मूला लगा सकूँ? मुझे नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ, 2 के निकल रहा दोनों में से, तो अंदर क्या रह गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज अ होल पावर के लिए हमने बड़ी ब्रैकेट लगा ली और क्या पावर आ रही है उसकी? 7 आ रही। मुझे नज़र आ गया कि ये दोनों पॉजिटिव हो गई हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव किसके इक्वल नज़र आ रही हैं? इन फार्मूले में से कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? -1। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ 1 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, इसकी जगह -1। अब आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी हुई हैं बोर्ड में इस रूल के बारे में। ये माइनस ब्रैकेट क्या हो गई? ओपन, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और एज अ होल ब्रैकेट क्या आ रही थी ऊपर? वो आपको नज़र आ रही है 7 आ रही। तो 1 + 1 क्या होता है? उम्मीद आपको पता है, दैट इज़ 2। पावर क्या आ रही है 2 की? दैट इज़ 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को ओपन करना मतलब 2 को 7 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2। तो कितना हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 128। तो इसी के साथ मैंने अपना पहला पार्ट सिंप्लीफाई किया और आंसर क्या निकला? 128। यहाँ पे मैं इसको एज अ आंसर हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आंसर को मार्कर के साथ खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि आपका पेपर में एक इम्प्रेशन अच्छा बढ़ जाए। नाउ पार्ट नंबर 2 सेम उसी टाइप का ही है। 3 ही टर्म्स हैं, होल पावर भी दी हुई है, बट तीनों टर्म्स क्या पॉजिटिव हैं? नो। फिर क्या होगा? क्या 2 पॉजिटिव है? आंसर इज नो। मुझे नजर आ रहा है 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है। 1 नेगेटिव हो सकती है बट 2 क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं 1। क्या कॉमन लेते हैं इनमें से? मुझे पहले तो माइनस लिया था बट अब नजर आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो हम -3 को कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी क्या बच गया? यहाँ पे ओमेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर। और एज अ होल पावर के लिए बड़ी ब्रैकेट लगा ली। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मुझे मालूम है किसके इक्वल है? -1 के। हम यहाँ यूज कर लेते हैं -1। अब -3 -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 हो गया और एज अ पावर क्या आ रही है? 4 आ रही। तो अब 1 + 3 कितनी हो जाती है? 1 + 3 कितना होता है? 4। और 4 की पावर क्या लेनी है? 5। मतलब 4 को 5 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो क्या आंसर बनेगा? 1024। यानी 1024 मेरा क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। ये था मेरा पार्ट नंबर 2। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या लिखा हुआ है? नजर आ रहा है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर एज अ पावर 3। अब इन तीनों को देखूं तो तीनों पॉजिटिव है, बट तीनों में ये चीज़ तो नहीं बन रही 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 9 आ रहा है, इसके साथ 4, इसके साथ भी 4। हमारे पास इन फार्मूले में कहीं पे भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा 1 के अलावा। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ 1 हो सके। तो बनाते हैं, बड़ा आसान है। क्या करेंगे? 9 एज इट इज़
प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो पावर 3 है इसको लगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल हो गया। 9 मेरे पास क्या रहेगा, तो एज इट इज रहेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, बार बार इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज -1। अब होल पावर क्या आ रही है, नजर आ रहा है वो 3 आ रही। सो 9 ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4। एज अ होल पावर क्या बन रही है मेरे पास, 3। तो 9 - 4 क्या होता है, आंसर इज 5। और 5 के ऊपर पावर क्या है, 3। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 3। सवाल क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान उसी वक्त होते हैं जब आपको ये चीज़ें मालूम हो कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद हों तो ये सवाल आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। और शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये आते हो तो आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। 9 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बाकी 3 पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, आपको नज़र आ रहा है पार्ट 1 में भी एक ब्रैकेट थी, पार्ट 2 में भी एक थी, पार्ट 3 में भी एक थी, बट पार्ट 4 में क्या है, 2। तरीकाकार वही, बट थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ज़रा देखिएगा, बच्चा फ्लो में गलती करता है। इसमें ये 2 पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है उनको देखें पहले। इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, आपका आंसर होगा 2 कॉमन नज़र आ रहा है। बाकी क्या रह गया, 1 प्लस ओमेगा, ये मैंने कॉमन निकाला। फिर साथ क्या रह रहा है, -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ मैं एक स्टेप छोटा सा डायरेक्ट करूँगा। बच्चा इन दोनों में से कॉमन निकालता है, 3 - 3 ओमेगा से, हालांकि तीनों से कॉमन निकलता है। हम तीनों से क्यों नहीं निकालते, मैंने कहा कि या तो दोनों पॉजिटिव या तीनों पॉजिटिव हो। तीनों पॉजिटिव नहीं, जो नेगेटिव है उसको साइड पे कर लेंगे। फिर बच गया 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। इसकी जगह तो हो गया 1, इसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, और साथ क्या चल रहा है, -3 ओमेगा, और ये बड़ी ब्रैकेट। फिर इसी चीज़ को रिपीट कर लें, यही चीज़ आपसे नहीं होनी। मैंने क्या किया, 3 और इस पॉजिटिव 3 ओमेगा स्क्वायर से 3 कॉमन ले लिया। इसकी जगह 1 और इसकी जगह क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये जो नेगेटिव वाला था उसको साइड पे कर दिया। क्यों, मुझे 2 पॉजिटिव चाहिए या 3 पॉजिटिव हो जाए। अब एक नेगेटिव थी तो उसको साइड पे कर दिया। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी तो यही नज़र आ रहा है, पुट कर लेते हैं। 2 एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 इसकी जगह क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर ये एज इट इज़। इसी तरीके से इसको देखते हैं तो 3 एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, बताइएगा, नज़र आ रहा है माइनस ओमेगा के, तो मैं लगा देता हूँ माइनस ओमेगा, और ये 3 ओमेगा मेरे पास एज इट इज़। फर्दर ये इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। मैंने ब्रैकेट को स्मॉल कर दिया। 3 को माइनस से करूँगा तो -3 ओमेगा, और ये -3 ओमेगा एज इट इज़। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, कितना बन गया, -4 ओमेगा स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 ओमेगा। तो ये तो और आसान हो गया। सिंगल टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 4 आर 24, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब। क्या ओमेगा क्यूब की वैल्यू है आपके पास, आंसर इज यस। मुझे नजर आ रहा है ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है, 1। तो पुट करते हैं, क्या बनेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इज 24। यही तो सिंप्लीफाई करना था। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं इसी पार्ट को। फिर सुनिएगा, 2 मेरे पास नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
पहली ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स ये वाली पॉजिटिव थी तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, बनता ही 2 था। तीनों में से भी कॉमन बनता है, लेकिन हमने कहा था यहाँ तो 2 पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ 3 पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ ये 2 पॉजिटिव टर्म्स ही मैं यहाँ डॉट लगा लेता हूँ। ये 2 पॉजिटिव टर्म्स इसमें से कॉमन ले लिया। इसी तरीके से यहाँ 2 पॉजिटिव टर्म्स कौन कौन सी थी, एक 3 और ये 3 ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, दिस वन। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का हो गया। 4 6 24, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यहाँ किया था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया था, 1 हो जाता। अगर यह 1 हो गया तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, 24। तो यही मेरा क्या आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।